कराची के इलाके डिफेंस से 30 नवंबर को अगवा होने वाली लड़की दुआ मंगी गुज़िश्ता रात घर लौट आई। अहले खाना खुशी से निहाल, वालिद, मीडिया और सिविल सोसाइटी के शुक्रगुजार। कहा मुश्किल वक्त में सबने साथ दिया, लड़की खैरियत से है। दुआ के घर वालों ने तस्दीक कर दी। दुआ मंगी खुद नहीं लौटी, रिहाई के लिए 20 लाख रुपए तावान अदा किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक अहले खाना ने पुलिस को एतमाद में नहीं लिया। अगवाकारों की तावान के लिए आने वाली कॉल का भी नहीं बताया गया। दुआ की खाला की तरदीद, कहा कोई तावान नहीं दिया, लड़की की बाजियाबी दुआओं का असर करार। हम लोगों ने कुछ अदा नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं से हुआ है। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा मौजूदा है। ये अल्लाह ने साथ दिया, आप लोगों ने दुआओं की। 6 रोज पुलिस दौड़ने लगी रही। दुआ अगवा केस में दर्जन से जायद अफसरान का बयान रिकॉर्ड किया गया। नतीजा 0, मुल्जिमान हाथ लगे, ना ही कोई ट्रेस हो सका। अगवाकार तावान लेने में कामयाब, पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान। वाक़े में जख्मी हारिस अस्पताल में ताहाल जेर इलाज। उसे गोली क्यों मारी गई, पुलिस ये भी पता ना चला सकी। हमारा नालायक ना अहल सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने हमारा मईशत का सत्यानाश कर दिया। इस माहौल में आपने एक दिन में 7 मेगा प्रोजेक्ट इफ्तिताह करके, अगर कोई हुकूमत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम ने मईशत को तबाह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 1 साल में पीपी ने मुतादिद मंसूबे मुकम्मल किए। पंजाब के वसीम अकरम प्लस शेरशाह सूरी बताएं, आपने कितने मंसूबों का इफ्तिताह किया। इमरान खान बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में कितने अस्पताल बनाए। करोड़ों नौकरियों के मुतलाशी आज नाउमीद हो चुके। सिंध में करप्शन रोकी जाए तो मंसूबे बेहतर हो सकते हैं। बिलावल इमरान खान का शुक्रिया अदा करें जो NFC अवार्ड में हिस्सा देते हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत अवामी मुश्किलात से आगाह है। इमरान खान चोरों और लुटेरों को छोड़ेंगे नहीं। ये भी कहा जिनके दामन बदबूदार हैं वो इमरान खान पर उंगलियां उठा रहे हैं। मुल्की सियासत में एक बार फिर -1 की गूंज। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं -1 की बातें करने वाले खुद माइनस होते जा रहे हैं। नवाज और शहबाज के बाद मरियम भी माइनस होने जा रही हैं। अगर अदालत ने बाहर जाने की इजाजत दी तो हम नहीं रोकेंगे। अपोजिशन को 5 साल इमरान खान के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। ये भी कहा पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा नहीं। इन हाउस तब्दीली और कबल अज़ वक्त इलेक्शन जमहूरियत का हिस्सा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बोल उठे, कहा नहीं चाहते लोग डंडे लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर अदालत में तमाशा लगाया गया, अब पार्लियामेंट में तमाशा ना लगाया जाए। मायूस लोगों ने इस्लामाबाद में घबराए हुए शख्स से मुलाकात की। वजीर आला सिंध ने भी इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा घबराए हुए शख्स ने कहा घबराना नहीं, हकीकत में तो वजीर आजम मुझसे मिलने से घबरा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मैं जब भी बात करूंगा कराची के हक की बात करूंगा। मैं गोरखी से आया हूँ, 5 साल से आपसे मिलना चाहता हूँ। 5 साल हो गए। मैं मिल लूंगा बेटा, अभी मिल लूंगा, अभी मिल लूंगा। 5 साल हो गए सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 5 साल हो गए, गोरखी से आया हूँ, मैं बिलावल साहब से मिलना चाहता हूँ। वजीर आला की तकरीर के दौरान सामने आ गया बेरोजगार नौजवान, स्टेज पर चढ़कर नौकरी मांगने लगा। घोटकी से आए नौजवान ने जिद की तो वजीर आला सिंध ने उस वक्त मना कर दिया। बाद में नौजवान से मुलाकात की, रोजगार देने का यकीन भी दिलाया। कराची में 7 मंसूबों के इफ्तिताह पर मेयर कराची सिंध सरकार के शुक्रगुजार। करूंगा कि कराची पर भी इसी तरह तवज्जो दें, सीवरेज, पानी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल करें। आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 10 रुपए बढ़ी है और 54 रुपए कुछ पैसों पर रुपया हो गया है, जो कि मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत की एक कामयाबी है।
पाकिस्तान में डॉलर 54 रुपए का हो गया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं एक दिन में डॉलर पूरे 10 रुपए नीचे आया और अब 54 रुपए का हो गया। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। गुज़िश्ता 10 सालों में बरामदात में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। हम मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से कामयाबी से निकाल रहे हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में पत्थर तोड़कर अमर हो गए। अब्दुल सत्तार एदी ने अकेले ही इंसानों की खिदमत की। मसाइल बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनका हल मौजूद है। माजी की हुकूमतों ने ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। जहांगीर तरीन की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। रिसर्च के लिए पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम नवाज ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। 6 हफ्ते के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। वालिद बीमार हैं। अदालत में 9 दिसंबर को समाअत होगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 18 दिसंबर को होगी। साबिक वज़ीर आज़म की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील भी उसी रोज सुनी जाएगी। उधर शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने की नैब की दरखास्त जायदाद की तफसील अदालत में जमा करवा दी। एहतसाब अदालत लाहौर 9 दिसंबर को समाअत करेगी। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। 12 दिसंबर को फिर पेश होने का हुक्म। अदाकार मोहसिन अब्बास की साबिक अहलिया बच्चे के माहाना खर्चे के लिए अदालत पहुंच गईं। फातिमा सुहेल ने साबिक शौहर को फरीक बनाया। मौक़िफ़ अपनाया। बच्चे का खर्चा तन्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदालत साबिक शौहर को माहाना खर्चा अदा करने का हुक्म सुनाए। अदालत ने मोहसिन अब्बास से 16 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। खातून और एक लड़का जाँ बहक। ताल्लुक अबुल हसन अस्फहानी रोड और उस्मानाबाद से है। रवां साल डेंगू से अमवात 47 हो गई। सूबे में मुतासिर अफराद की तादाद 15,000 से जायद है। पंजाब में कातिल आजाद। फिरोजवाला में पेशी पर अदालत से वापस जाने वाले अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग। गाड़ी में सवार 3 अफराद जाँ बहक। गुजरावाला में 30 नवंबर को अदालत जाते हुए बाप बेटे समेत 4 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस कातिलों की गिरफ्तारी में नाकाम। मुल्तान में मुबैना पुलिस मुकाबला 4 डाकू मारे गए। टिड्डी दल का सिंध पर हमला। सांगड़ के खेतों में तबाही मचा दी। तहसील खिपरो समेत मुख्तलिफ देही इलाकों में फसलों को नुकसान। किसान टिड्डियां पकड़ने के लिए मछली का जाल इस्तेमाल करने लगे। सिंध में टिड्डी दल के खात्मे के लिए कल से स्प्रे मुहिम शुरू होगी। वफाकी इदारे प्लांट प्रोटेक्शन ने मुहिम के लिए 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए। के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां टाउनशिप में कंप्रेसर का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक और 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तिलात हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये टाउनशिप का इलाका है जहाँ पर एक कंपनी थी एयर कंडीशन की, जहाँ पे उसके बिल्कुल बाहर ही जो है वो सीरत नबवी मिलाद का जो है वो एक तकरीब जारी थी और उस तकरीब में जो है वो एक जोरदार धमाका हुआ है। और धमाका पुलिस के मुताबिक ये एयर कंडीशन की दुकान के AC टूल किट में जो है वो फटने के बाइस हुआ है। ताहम इस हादसे में जो है वो 1 शख्स जो है जख्मी हुआ है, जिसकी शनाख्त है महमूद के नाम से हुई है, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एहसन, गफूर, अबू बकर, अफाक, असलम और दिलशाद शामिल हैं। इन तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए जहां पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू के मुताबिक ये धमाका जो है वो स्टेज के बिल्कुल पास हुआ था। पुलिस का यही कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये कंडीशन का धमाका लगता है। ताहम ठीक है, टाउनशिप में कंप्रेसर का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। अपडेट कर रहे थे गजनफर खान, आपका शुक्रिया।
और अब बात कराची की दुआ मंगी की, जो 7 रोज बाद बाजियाब हो गई है। डिफेंस से अगवा होने वाली दुआ घर पहुंची तो अहले खाना खुशी से निहाल हो गए। वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद तफसील बताते हुए से इनकार किया, ताहम ताउन करने पर मीडिया और दीगर तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। वालदैन की दुआएं रंग लाई, दुआ मंगी वापस घर लौट आई। घर पहुंचने पे अहले खाना की जान में जान आई। वालिद ने मजीद कुछ बताने से गुरेज किया। आई एम थैंकफुल टू मीडिया स्पेशली एंड सिविल सोसाइटी। दुखदायक और तकलीफदा मरहले में इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ खैरियत से घर पहुँच गई है। दुआ की बाजियाबी पर अहले खाना ने सुख का सांस लिया। हम लोगों ने कुछ अदा नहीं किया, दुआ खुद ब खुद घर पहुंच गई है। ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं से हुआ है। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा मौजज़ा है। ये अल्लाह ने साथ दिया, आप लोगों ने दुआओं की। वजीर आला सिंध समेत दीगर ने दुआ के अहले खाना से राब्ता किया और लड़की के घर पहुंचने पर उन्हें मुबारकबाद भी दी। दुआ खैरियत से घर वापस तो लौट आई, ताहम उसे अगवा क्यों किया गया, कौन थे और अगवा करके उसे कहाँ रखा गया था, इस बारे में पुलिस समेत किसी को कुछ इल्म नहीं। पूरे 7 रोज बाद दुआ अगवाकारों के चंगल से आजाद होकर अपने घर पहुंची, ताहम जराए के मुताबिक इसे 20 लाख रुपए तावान के एवज छोड़ा गया है। वालिदैन ने इस हवाले से पुलिस समेत किसी को आगाह नहीं किया, जबकि दुआ के अहले खाना ने तावान से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। 30 नवंबर 2019 रात 10 बजे कराची में डिफेंस खयाबान बुखारी कमर्शियल। दुआ मंगी और उसका दोस्त हारिस फुटपाथ पर पैदल चल रहे थे। इसी दौरान ग्रे कार रुकी। मुलजिमान ने हारिस को गोली मार दी और दुआ को गाड़ी में डालकर फरार हो गए। दुआ घर पहुंची तो खबर सामने आई कि मामला अगवा बराए तावान का है। जराए के मुताबिक दुआ को 20 लाख रुपए तावान के एवज छोड़ा गया। ताहम दुआ के अहले खाना ने किसी को तावान का नहीं बताया, जबकि अहले खाना ने तावान की अदायगी की मुकम्मल तरदीद की। अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई इतलात है नहीं। हमारी पूरी इस वक्त कम्युनिटी बैठी हुई है, इस पे मुशावरती अमल जारी है। अभी तक इस तरह की हमारे पास